दिखाना मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज ही एक मुद्दे के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान का मुकदमा ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की बेमिसाल कामयाबी, और इतनी बड़ी कामयाबी है ये कि पाकिस्तान अगर रहती दुनिया तक भी इसका शुक्र अल्लाह के हुजूर करता रहे और कौम यौम तशक्कुर मनाती रहे तो फिर भी ये कम होगा, क्योंकि अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत से, इतनी बड़ी फतह से नवाजा है। और सिवाय अल्लाह की मदद के ये इतनी बेमिसाल कामयाबी ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस, जो सिर्फ जंगी ऑपरेशन नहीं था, सियासी एतबार से, सिफारती महाज से, बयानिए के महाज पे, नैरेटिव के महाज से, डिप्लोमेटिक लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान ने हर एतबार से भारत को चारों शाने चित कर दिया। जहाँ पे पाकिस्तानी कौम मुसलसल अल्लाह के हुजूर यौम तशक्कुर मना के अपने इज़्ज़ और इनकिसारी का इजहार कर रही है, वहीं पर सवालात ये भी हैं कि व्हाट नेक्स्ट नाउ, कि अब भारत और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात आगे किस समत में जाएंगे, क्योंकि मैडमैन मोदी उसकी तरफ से मुसलसल इंस्टिगेटिव स्पीचेस, इंस्टिगेटिव स्टेटमेंट्स का सिलसिला जारी है। लेकिन पाकिस्तान हमेशा की तरह ना सिर्फ आला ज़र्फ़ी और तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है, और यही वजह है कि दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ी है इन्हीं तमाम मामलात पे। और इसके अलावा भी बेशुमार मामलात और सवालात हैं इस पर बात। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे आज ज्वाइन कर रहे हैं फ्रंट लाइन सोल्जर फ्राम द गवर्नमेंट साइड, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अताउल्लाह तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया अपनी बेइंतहा मसरूफियात में से, क्योंकि पाकिस्तान हैज़ बीन एंड स्टिल इज़ इन अ स्टेट ऑफ वॉर, काइंड ऑफ अ स्टेट ऑफ वॉर। First of all, let me take this opportunity to congratulate not just you, your government, the state, the armed forces, which are the organ of the state. इतना बेहतरीन, इतना बेमिसाल, and you yourself, you have been the frontline soldier. नैरेटिव की बुनियाद पे, बयानिए की बुनियाद पे, अफवाज पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, पूरी कैबिनेट, ऑफ कोर्स पूरी कौम। तो सबसे पहले तो माशाल्लाह खिराज तहसीन आप सब लोगों को। नाउ व्हाट नेक्स्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, मिनिस्टर साहब? बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ पूरी रियासत ने, पूरी गवर्नमेंट ने, बल्कि आप लोगों ने, आप जैसे बहुत ही मुतहरिक एंकर्स ने, मीडिया हाउसेस ने, पाकिस्तान के सोशल मीडिया यूजर्स ने, पाकिस्तान की आवाम ने एक मुकम्मल इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा करते हुए दुश्मन का मुकाबला किया है, और हर डोमेन में दुश्मन को शिकस्त फाश दी अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि कल जो मोदी की तकरीर थी वो एक हारे हुए प्राइम मिनिस्टर और एक नाकाम पॉलिटिशियन की तकरीर थी। क्योंकि देखिए, जितने सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुए हैं, पहलगाम के वाकये से पाकिस्तान को लिंक करने में रहे, एविडेंस देने में नाकाम रहे। हमने कहा इन्वेस्टिगेशन कराओ, ये भाग गए। 9 लाख भारतीय फौजी कश्मीर में मौजूद हैं कश्मीरियों पे मजालिम ढाने के लिए, मगर ये पहलगाम के एरिया को सिक्योरिटी नहीं दे सके। टेररिस्ट को प्रमोट ये करते हैं। पाकिस्तान में कलभूषण जीता जागता सबूत है। सिखों को मरवाते हैं पूरी दुनिया के अंदर। तो ये जो एक घमंड था और एक तकब्बर था दुश्मन का कि हम जो चाहे करें और हमें कोई पूछने वाला नहीं है, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने ना सिर्फ इनकी कमर तोड़ी, इनका मुंह तोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये समझता हूं कि ये तकब्बर खाक में मिला, और इनका ख्याल था कि ये हमले करके हमारे बच्चों को मार के, देखिए वो आपने इमेज देखा होगा, हमारी जो खवातीन और बच्चे शहीद हुए उनकी तरफ से वो बैनर लगा हुआ था फतेह मिसाइल के ऊपर कि विद लव फ्रॉम, उनके नाम थे, इंक्लूडिंग इब्तदा शहीद जो 7 साल का एक कमसिन बच्चा था। जी बिल्कुल। तो देखिए पाकिस्तान ने जो जवाब दिया है, इनके ब्राह्मोस मिसाइलों की बेसिस तबाह, इनके राफेल जेट डाउन, बिल्कुल, इनकी एयर बेसिस तबाह, इनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस तबाह, इनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह। तो इनमें ये अल्हम्दुलिल्लाह सकत नहीं रही सर, थी जो कि साइबर अटैक उसके साथ पाकिस्तान ने किया है, जो कि अनमैचेबल है, जो साइबर अटैक अनमैचेबल है। और देखिए दुनिया में गरिदा साहिबा ये आवाज गई है कि पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री डोमिनेंस एस्टैब्लिश की है, और जो अस्करी बर्तरी मिली है, दुनिया ने देखा है कि लोग सुनते थे कि पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस प्रोफेशनल तरीन हैं, टेक्नोलॉजी को बेहतरीन इस्तेमाल करना जानते हैं, बहादुर हैं, दलेर हैं, स्ट्रेटजी वाइज बेस्ट हैं। तो ये अल्लाह ताला ने इज्जत में इजाफा किया। तो आगे जो है
भारत को अब होश आया है। मोदी की अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें, जी बिहार की तकरीर और कल की तकरीर जमीन आसमान का फर्क था। उनके मिलिट्री स्पोक्स पर्सन की आपने देखी होती बॉडी लैंग्वेज 10 मई को दोपहर में, जी चेहरे उतरे हुए थे, आवाज बैठी हुई थी और मोराल बिल्कुल लो था। तो देखिए अब आगे जो वे फॉरवर्ड है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया और मैं समझता हूँ ये बड़ी डिप्लोमेटिकली बड़ी सक्सेस है अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया अपने ट्वीट में। जी तो हमारी डिप्लोमेसी बड़ी कामयाब रही है। कश्मीर का वो इशू जिस पे भारत बात नहीं करना चाहता था, जिस पे कोई वो उसका लफ्ज भी कहने को तैयार नहीं था एक भी, वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उस पे बातचीत होगी। जी बिल्कुल तो मैं ये समझता हूं कि जितने ममालिक इसमें शरीक हुए, अमेरिका ने बड़ी इसमें किरदार अदा किया, वजीर आज़म ने उनका भी शुक्रिया किया, चीन ने पाकिस्तान की जो हिमायत की, जो किरदार अदा किया, उनका शुक्रिया किया, जी सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर और उसके बाद टर्की। तो मैं समझता हूं कि ये तमाम ममालिक जिन्होंने इसमें भरपूर किरदार अदा किया है और पाकिस्तान के हवाले से बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया है। जी तो अब आगे वे फॉरवर्ड तो यही है कि कल डीजीएमओ का पहला एक सेशन हुआ। मोदी अपने इलेक्टोरेट को ये शायद तासुर दे रहे हैं कि मैं दोबारा हमला करूंगा और ये तो बस टेम्पररी सीज फायर है। ये कल तकरीर से ये तासुर गया। जी मैं ये आपको बता देना चाहता हूं कि उनकी आर्म्ड फोर्सेस का मोराल इतना लो है इस सारी मारकुटाई के बाद कि कल उनके प्राइम मिनिस्टर के अल्फाज उनका साथ नहीं दे रहे थे। जी बिल्कुल और देखिए आपको कॉन्फिडेंस के लिए, एक कन्विक्शन से बात करने के लिए पूरी आर्म फोर्सेस की सपोर्ट और उनका एक भरपूर हाई मोराल चाहिए होता है। वो कल मोदी साहब की तकरीर में नजर नहीं आया। सर तो मैं अवाम समझता नहीं हूं कि है, ये एम्प्टी वर्ड्स थे, अवाम नहीं है hollow इंडियन प्राइम words मिनिस्टर थे। के साथ। अवाम की सपोर्ट से आप जंग जीतते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। जी, अवाम की बिल्कुल, सपोर्ट से आप अवाम सियासत की करते हैं, तो सपोर्ट भारत और की अवाम है ही नहीं उनके अवाम साथ। अवाम और देखिए उनकी अवाम अब सवाल उठा रही है। बिल्कुल वो मोदी को कह रही है कि टेररिस्ट कैसे आए, ये गए कैसे, आपकी सिक्योरिटी कहां थी, पाकिस्तान के खिलाफ एविडेंस कहां पे है, उन्होंने हमारे जहाज गिरा दिए, आपने क्या किया, इतने भारी लॉसेस हो गए। तो देखिए अब वो इंडस वाटर ट्रीटी हो, वो बाकी मामलात हो, ये जो मर्जी कहते रहे, अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान का एक अपर हैंड है। मैंने कल स्काई न्यूज को भी इंटरव्यू दिया जी और पूरी दुनिया में यही हेडलाइन लगी कि पाकिस्तान हैज एन अपर हैंड अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो हमारा जो अपर हैंड है अल्लाह के फजल से, इस कौम की माओ की दुआ से वो कायम है। और अब जब भी हम भारत से बात करेंगे तो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करेंगे। और दुनिया ने देख लिया कि एक वो राइजिंग इंडिया का नोशन था और एक पता नहीं क्या उन्होंने अपने बारे में एक पूरी मार्केटिंग दुनिया में की हुई थी। जब मैदान जंग में आए हैं तो वो सब तदबीरें फेल हो गई। और अब जब बात होगी तो अच्छे तरीके से होगी, मगर मैं ये समझता हूं कि उसमें एक पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ हासिल होगी। ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन आपने जवाब दिया है। तमाम चीज़ें आपने कवर अप कर ली हैं, लेकिन फिर भी बहुत से सवालात हैं इस प्रोग्राम की नशिश में आपसे करने वाले। एक तो डीजीएमओस की जो गुफ्तगू हुई है उसका फर्स्ट राउंड हुआ है, तो व्हेन इज़ द नेक्स्ट राउंड एक्सपेक्टेड इन द 48 आवर्स, जैसा कि इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया। तो क्या अब तो खैर 24 घंटे रह गए, तो क्या एक दिन के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डीजीएमओस दोबारा गुफ्तगू करेंगे? इस देखिए गुफ्तगू ये जब देखते हैं कि ये अगला राउंड कब होता है, हाँ मगर मैं ये समझता अभी हूं कि कंफर्म जब भी नहीं है कि होगा, अगले 24 घंटे के बाद दूसरी गुफ्तगू होगी। इंफॉर्मेशन यही आ रही है, एक राउंड हुआ, अगला राउंड होना है। और जो देखिए पाकिस्तान का, जिस तरह मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह एक अपर हैंड रहा और हमने देखिए रिस्ट्रेंट भी बड़ा शो किया। जी यानी इन्होंने सिविलियन पॉपुलेशन को पहले टारगेट किया, उसके बाद इन्होंने हद ही कर दी। 9 की रात को इन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशन की तरफ ये आए और देखिए हमने कोई रात की तारीकी में छुप के नहीं हमला किया। जी हमने पहले जब अपना दिफा किया तो 5 राफेल गिराए, हमने 77 ड्रोन्स गिराए और उसके बाद जब हमने जवाबी कार्रवाई की जो हमारा हक था यूएन चार्टर के मुताबिक, बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक, जी तो वो फजर के वक्त की, अल्लाह ताला का नाम लेके की और उसमें इतनी बरकत थी कि इनकी तमाम तदबीरें फेल हुई और इनको भारी नुकसान उठाना पड़ा है कि जिस पे इनको अब समझ नहीं आ रही। देखिए ऐसे मामलात के अंदर ना होश आते आते भी टाइम लगता है कि ये हो क्या गया हमारे साथ। तो ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है
कि पाकिस्तान की मिलिट्री डोमिनेंस बरकरार है। ज़बरदस्त। सब चीज़ों के साथ साथ जो कि बहुत अहम है, मल्टी डोमेन, एक फुल स्पेक्ट्रम, मल्टी डोमेन पाकिस्तान ने जो है डोमिनेंस एंड अपर हैंड हासिल किया है, ना सिर्फ जंगी एतबार से बल्कि सियासी एतबार से भी, सिफारती एतबार से भी, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के हवाले से, बयानिए के हवाले से, आलमी सतह पर अपना मुकदमा जीतने के हवाले से। लेकिन इस सब के साथ साथ जो कोर इशू है दैट इज़ मसला कश्मीर, जो कि आपने भी फरमाया कि ट्रंप अब उसमें सालसी का किरदार अदा करने को तैयार है। ना सिर्फ ये बल्कि जिस तरह से आपने फरमाया, जिस तरह से हकीकत है कि थैंक्स टू इंडिया, थैंक्स टू नरेंद्र मोदी, कि कश्मीर एक बार फिर फ्लैश पॉइंट बन गया है, फोकल पॉइंट बन गया है, इंटरनेशनल बर्निंग इशू बन गया है। तो पाकिस्तान को किस तरह से मुस्तकिल एक जारहाना पॉलिसी, एग्रेसिव डिप्लोमेसी कंटिन्यू रखनी चाहिए? हुकूमत की इसमें हिकमत अमली क्या है? क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कश्मीरी पाकिस्तानी हैं कि मसला कश्मीर मज़ीद शिद्दत के साथ आलमी फोरम से उठाया जाता रहे ताकि आलमी बरादरी पे प्रेशर पड़े, ताकि ट्रंप साहब को याद रहे कि कश्मीर पे सालसी करवानी है। देखिए, कश्मीर हमारी शहरग है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसका इजहार किया जब वो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में खिताब कर रहे थे। और ना सिर्फ इसका इजहार किया बल्कि देखिए, हम ये समझते हैं और इस पे हमारा यकीन है कि पाकिस्तान कश्मीरियों की सफारती, सियासी और इखलाकी सपोर्ट जारी रखेगा। जी। और हमारा मौक़िफ़ यही है कि अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादत मिलना चाहिए। और मैं कल देख रहा था कि इंडियन साइड से जो उमर अब्दुल्ला है, उसने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर को बैनुल-अक़वामी सतह पर उजागर करने में कामयाब हो गया है, कि पाकिस्तान ने इसको दोबारा से एक इंटरनेशनल इशू बना दिया है जो भारत के मुताबिक दब गया था। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी कामयाबी रही है कि हम हर जगह कश्मीर की बात करते रहे। प्राइम मिनिस्टर जहां गए हैं, यूएनजीए में, मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर, मगर अब इस सारी सूरत हाल में बाकायदा तौर पे कश्मीर अब एक इंटरनेशनल इशू है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिक्र किया है, वो इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं और ये कश्मीर कॉज की, पाकिस्तान की, पाकिस्तानियों की बड़ी कामयाबी है। और देखिए, हमारा तो ये ईमान है, और कश्मीरी जब अपने बच्चों को दफनाते हैं पाकिस्तानी झंडों में और कहते हैं कि पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जी बेशक, तो ये बड़ी एक जज्बातियत और एक हमारी इनसे एक रूहानी ताल्लुक भी है। कश्मीर की इंडिजिनस मूवमेंट जिसमें कश्मीरी जद्दोजहद कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनको सलाम पेश करना चाहिए, उनकी जद्दोजहद को भी। बिल्कुल। तो पाकिस्तान तो उनकी सफारती, इखलाकी और सियासी जद्दोजहद में हमेशा करता रहेगा मदद, और कश्मीर इशू अब इंटरनेशनल लेवल पे आया है तो ये कश्मीरियों की भी फतह है। बिल्कुल दुरुस्त, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन एक तो कश्मीर कॉज की सूरत हाल थी जो कि पोस्ट 10th मई थी, प्री 10th मई थी, और एक है जो कि पोस्ट 10th मई है। कश्मीर की रियलिटी एक प्री 10th मई थी, एक पोस्ट 10th मई है। पाकिस्तान की रियलिटी भी एक 10 मई से पहले की थी, एक 10 मई के बाद की है। तो 10 मई के बाद अब मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि हुकूमत की स्ट्रैटेजी क्या है, कि किस तरह से कश्मीर के मसले को मज़ीद एग्रेसिवली टेकअप करना है। इससे पहले ठीक है, वज़ीर आज़म साहब ने यूएनजीए की स्पीच की, दैट वाज प्री 10th मई। काकुल में बात की, दैट वाज प्री 10th मई। 10th मई के बाद कश्मीर के मुकदमे को, अब तो कश्मीर टेबल पे आ गया ना, तकारीर से निकल के, और हमने बड़ी जद्दोजहद की अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल में भी। मगर अब प्रेसिडेंट ट्रंप के जो बयान आया है और वज़ीर आज़म ने उनका शुक्रिया भी अदा किया है, कश्मीर तो अब टेबल पे आ गया। और इंडिया को बड़ी तकलीफ है कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्यों कहा कि कश्मीर का इशू रिजॉल्व होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप के कहने के बाद उसको इन्होंने माना कि डिस्प्यूटेड इशू है, जिससे भारत को ऑब्वियसली उनको ये वो तस्लीम नहीं करते। हमारे मौक़िफ़ की तायद हुई कि डिस्प्यूटेड इशू है, उसको रिजॉल्व होना चाहिए। तो कश्मीर इज नाउ, मैं समझता हूं कि एक चीज है जो डिस्कस होगी, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसका अंदिया दिया है। तो पाकिस्तान तो भरपूर तरीके से कश्मीर का मुकदमा लड़ेगा, और ऐसे लड़ेगा कि जैसे कश्मीर का मुकदमा लड़ने का हक होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ट्रंप की सॉलिसी मसला कश्मीर के हवाले से, इस पे अब नेक्स्ट कोई पेशरफ कब तक एक्सपेक्ट की जाए? क्योंकि भारत तो अभी तक पेचो ताप खा रहा है, गुस्से की कैफियत से बाहर नहीं आया। सो इसमें अब नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी विज़ यूएस, विज़ प्रेसिडेंट ट्रंप? देखिए, ये अब आने वाले दिनों में मजीद हालात क्लियर होंगे, ठीक, और देखेंगे कि आगे ये मामला किस रुख जाता है। मगर सीज फायर के बाद जब पाकिस्तान की मिलिट्री डोमिनेंस एस्टैब्लिश हो गई, अपर हैंड मिल गया, भारतीय नुकसानात पूरी दुनिया ने देख लिए,
गिरे हुए तैयारे उनके देख लिए, तबाहशुदा बेसिस देख ली। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि मामला अभी आगे बढ़ेंगे। आने वाले चंद दिनों में ये देखना होगा कि ये सालसी कहाँ होती है, कैसे होती है। मगर रेस्ट एश्योर्ड अब ये मामलात इस तरफ बढ़ेंगे, सिर्फ इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि इसकी तफसीलात जब सामने आती हैं। और जब सालिसी की तरफ जाएंगे मामलात इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। भारत मजबूर होता है अमरीकी प्रेशर की वजह से, आलमी प्रेशर की वजह से कि सालिसी कबूल करे इंटरनेशनल ताकतों की। तो पाकिस्तान क्या मुद्दा लेके, क्या मुकदमा लेके जाएगा कश्मीर के हल के लिए? देखिए, ये ऑब्वियसली डिप्लोमेटिक डिटेल्स हैं जी और मैं कश्मीर कॉज हमारा क्योंकि दिल के बहुत करीब है और कश्मीर हमारी शहरग है, जी टाइम से पहले पब्लिकली कोई उस पर स्टांस देना ठीक या उसकी तफसीलात बताना, मैं समझता हूँ ये दुश्मन को चुकन्ना करने वाली बात है। ठीक तो इसका जब वक्त आएगा, रेस्ट अश्योर्ड मुकदमा जरूर लड़ा जाएगा और भरपूर लड़ा जाएगा इंशाल्लाह। ठीक। अच्छा, जो कल ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया कि न्यूक्लियर जंग को रोका गया, कि उन्होंने न्यूक्लियर जंग को रुकवाया इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? आपका इस पे रद्द अमल क्या होगा और क्या वाकई को खतरा पैदा हो गया था? बिकॉज इन द मीन टाइम 9th and 10th ये खबर आना शुरू हो गई थी कि NCA का इजलास तलब कर लिया गया है हुकूमत की तरफ से। क्या वो इजलास वाकई तलब किया गया था या क्या सिचुएशन थी? और ट्रंप के इस बयान, ये सब डॉट्स आप कैसे कनेक्ट करेंगे? देखिए, ऑब्वियसली जब दो न्यूक्लियर ममालिक की आपस में तनाज़ा खड़ा होता है तो दुनिया को जरूर कंसर्न होता है कि रीजनल पीस, रीजनल स्टेबिलिटी, इलाकाई अमन के लिए और दुनिया के ममालिक अपना किरदार अदा करते होते हैं। तो बाकी मैं इस हवाले से ये सेंसिटिव बात है, जी मजीद तफसीलात में मैं स्टेज पे नहीं जाना चाहता, मगर मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि दुनिया के ममालिक को ऑब्वियसली एक कंसर्न था और जिसमें उन्होंने अपना किरदार अदा किया कि इस इलाके में अमन कायम रहे और ये रीजन जो है वो स्टेबल रहे। ठीक। और व्हाट कुड दैट प्रोबेबली बी दैट इंटेल जिसके बारे में आलमी मीडिया में, अमेरिकन मीडिया में रिपोर्ट हुआ कि अमेरिका को कोई सेंसिटिव इंटेल मिली? व्हाट कुड दैट बी प्रोबेबली? या वो क्या? ये तो वो खुद बता सकते हैं, मगर ये क्योंकि एक सेंसिटिव टॉपिक है तो मैं इतना ही कहूंगा कि पीस और स्टेबिलिटी के लिए मुख्तलिफ ममालिक ने अपना किरदार अदा किया विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स कि क्या था, नहीं था, क्या हो सकता था। मैं नहीं चाहता कि इस मौके पे कोई इस हवाले से कोई सेंसिटिव बात की जाए। ठीक। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि दुनिया के ममालिक का एक कंसर्न पाया जाता है जब दो न्यूक्लियर ममालिक का आपस में तनाजा होता है और उस कंसर्न को एड्रेस करने के लिए वो अपना किरदार अदा करते हैं। मेरा ऑफिशियल स्टांस यही है इसके। बिल्कुल ठीक। प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ। लेट्स टेक दिस शॉर्ट क्विक ब्रेक। हमारे साथ मौजूद है वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात अताउल्लाह तारा साहब। कुछ मज़ीद सवाल उनसे करते हैं। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मिनिस्टर साहब, चूँकि J-10C इस्तेमाल किया गया, चाइनीज़ मिलिट्री इक्विपमेंट, JF-17, पाकिस्तान चाइना के इश्तराक से मिलिट्री इक्विपमेंट, PL-15 अनदर लीथल एंड एब्सोल्युटली पावरफुल चाइनीज़ मिलिट्री इक्विपमेंट। तो चाइना का रद्द अमल क्या था जब चीन के इश्तराक से बनाए गए जंगी जहाज़, जंगी आलात, जंगी हथियार या चीन से हासिल किए गए ये सब इक्विपमेंट्स, इन सब आलात, इन सब वेपनरी ने भारत को शिकस्त दी? तो चीन की तरफ से रद्द अमल क्या था इस पे, या अभी तक क्या है? ये मैं समझता हूँ कि चीन ने पाकिस्तान का बड़ा साथ दिया है, भरपूर साथ दिया है। उनकी स्टेटमेंट्स पूरी दुनिया के सामने हैं और जो चीनी इक्विपमेंट की बात है, देखिए पाकिस्तानी कोलैबोरेशन के साथ बहुत सारा चीनी इक्विपमेंट है जो इस्तेमाल हुआ, पाकिस्तानी इनोवेशन भी इसमें शामिल थी। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह चीन ने ये साबित किया कि वो पाकिस्तान का दरीना दोस्त है और हर अच्छे बुरे वक्त में चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया, जिसपे हमें बड़ा फख्र है और हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। राइट। इसके बाद भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये कोलैबोरेशन, डिफेंस कोलैबोरेशन खासतौर पे चाइना के साथ, और क्या US के साथ डिफेंस कोलैबोरेशन बढ़ाने में भी पाकिस्तान का इंटरेस्ट होगा? देखिए, हमारे मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात है, वो डिफेंस प्रोडक्शन के भी हैं और दिफाई जो पैदावार है उसमें बड़ी हमारी अच्छे ताल्लुकात है बहुत सारे ममालिक के साथ। जी तो मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल अपनी जगह चलते रहेंगे और अमेरिका के साथ हमारा अच्छा ताल्लुक है, चीन के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है, UAE है, सऊदीया है, कतर है, टर्की है, जिन जिन ममालिक जिसमें अपना किरदार अदा किया, तो मैं समझता हूँ कि सब ने बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया है और हमारे जो स्ट्रेटेजिक टाइज हैं वो आगे बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे और जिन जिन ममालिक के साथ हमारे दिफाई एग्रीमेंट्स हैं वो भी अपनी मामूल के मुताबिक आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ पर बड़ा एक सेंसिटिव लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट सवाल पैदा होता है, द US एंड द चाइना ब्लॉक। पाकिस्तान पिछले कुछ अरसे से मुसलसल चाइनीज़ ब्लॉक की तरफ इंक्लाइन करता हुआ नज़र आया। उसके प्रॉस एंड कॉन्स बेशुमार हो सकते हैं, लेकिन ट्रंप के आने के बाद से पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे होना शुरू हो गए हैं विद अमेरिका, विद द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि नीड ऑफ द आवर है, जो कि किसी भी
मुल्क के लिए इन द गिवन सर्कमस्टांसेस इंटरनेशनल रिलेशंस की रिक्वायरमेंट में ज़रूरी है कि आपका एक बैलेंस रहे ब्लॉक्स के दरमियान। तो अब जबकि हमारा अमेरिका के साथ भी ताल्लुक़ बेहतर हो रहा है, चीन के साथ हमारी बहुत बेहतरीन दोस्ती हमेशा से है, दहाइयों से मौजूद है, तो पाकिस्तान इस बैलेंस को, द बैलेंस बिटवीन द ब्लॉक्स, इसको मेंटेन कैसे रखेगा गिवन कि यूएस चाइना की जो रिवलरी है? देखिए, इस पे हम बहुत दफ़ा ये कह चुके कि हमारे हर मुल्क के साथ ताल्लुकात की नौयत मुनफरिद है। ठीक। वन रिलेशन विद वन कंट्री इज नॉट एट द कॉस्ट ऑफ रिलेशन विद अनदर कंट्री। जी। हर मुल्क के साथ हमारे अपने मामलात हैं, अपने ताल्लुकात हैं, उनकी एक अपनी हैसियत है। जी। किसी एक मुल्क के साथ ताल्लुकात किसी दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात की कॉस्ट के ऊपर नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छी फॉरेन पॉलिसी है और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह एक हमें बड़ी तकवीत मिली है। तो पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है और दुनिया भी इसको मान रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेटिक सक्सेस है। ठीक। और ट्रेड टॉक्स विद यूएस, क्योंकि एक के बाद एक चैलेंज पाकिस्तान को दरपेश है। जंग का चैलेंज कोई मामूली नहीं था, उसमें सुरखरू होकर माशाअल्लाह अल्लाह की मदद से निकले। अब आगे बजट का चैलेंज है, पाकिस्तान की मईशत को मुसलसल ठीक करने का चैलेंज है। इसमें ट्रंप की तरफ से ऑफर करना कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड बूस्ट की जाएगी। डेलीगेशन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी पहले ही अमेरिका में मौजूद है या उसने जाना है जो टैरिफ के इशूज़ हैं उनको डिस्कस करने के लिए। तो जो अमेरिका के साथ हमारे ट्रेड का जो हुजम है, उस जो स्कोप है, उसको मजीद बढ़ाने के लिए हमारे शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, गोल्स क्या है हमारे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले दिनों में जिस तरह पिछले एक साल में एक फिनोमिनल इकोनॉमिक रिकवरी हुई, इंटरेस्ट रेट नीचे गया, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऊपर गई, रेमिटेंसेज ऊपर गई, इन्फ्लेशन नीचे गई, तो सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी ने साबित किया कि वो रिजिलिएंट इकोनॉमी है। मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में तमाम इदारों ने इसमें कोऑपरेट किया, एक टीम वर्क था। तो IMF का भी प्रोग्राम आपने देखा, आपके सामने सारी सूरत हाल। तो आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि ये बड़ी हौसला अफजा स्टेटमेंट है प्रेसिडेंट ट्रंप की कि ट्रेड बढ़ाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ट्रेड बढ़ाने से पाकिस्तान को बड़ा फायदा होगा और पाकिस्तान की जो एक ऑलरेडी राइजिंग इकोनॉमी है इसको मजीद तकवीत मिलेगी। भारत के हमलों का ये भी बड़ी वजह थी कि उसको पाकिस्तान की उभरती हुई इकोनॉमी हजम नहीं हो रही थी, बिल्कुल, और वो रीजन में बर्दाश्त नहीं कर रहा था कि हमारे अलावा और भी कोई इकोनॉमी जो है वो आगे बढ़े। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमाई है पाकिस्तान की इकोनॉमी की। और ये पाक भारत जो गुफ्तगू चल रही है अभी तो DGMOs के लेवल पे है, क्या आप तवक्को कर सकते हैं कि ये आप तवक्को रखते हैं कि ये पॉलिटिकल लेवल पे भी ट्रांसलेट हो सकती है या आगे ट्रांसपायर हो सकती है? देखिए, ये वक्त ही बताएगा कि आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन अनफोल्ड होती है, मगर सीज फायर के बाद लगता ये है कि ये DGMOs का मामला अभी चलेगा और उसके बाद देखते हैं कि आने वाले दिनों में मजीद पेशरफ्त किस तरह होती है और किस लेवल पे होती है। लेकिन पाकिस्तान तैयार है भारत के साथ डिप्लोमेटिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे एंगेज करने के लिए और मुज़ाकरात को रिज्यूम करने के लिए। और मुज़ाकरात अगर लेट्स सी, बिकॉज एक प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसका ऐलान किया है, तो लेट्स सी कि क्या फॉर्मेट और क्या मोड होता है और आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन बनती है। वील हैव टू वेट एंड वॉच के आगे आने वाले दिनों में क्या मामला सामने आते हैं। और सर, अगर भारत से मुज़ाकरात टॉक्स रिज्यूम होते हैं, नेगोशिएशंस रिज्यूम होते हैं, तो किस पॉइंट से रिज्यूम होंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही डिटेल्स की बातें हैं और मैं बड़ा जिम्मेदार ओहदे पर हूं। मैं नहीं चाहता कि मैं कोई सेंसिटिव बात या कोई डिटेल्स की बात वक्त से पहले करूं, वो मुनासिब नहीं होगा। या कम से कम आप ये बता सकते हैं कि किस साल से रिज्यूम होंगे जहां से टूटे थे? जैसे मैंने कहा कि आने वाला वक्त बताएगा कि कब कैसे मामलात होते हैं और कब होते हैं। ठीक है। और अगर ये मुज़ाकरात आगे बढ़ते हैं या DGMOs के लेवल पे भी जो गुफ्तगू हो रही है, तो बलूचिस्तान समेत पाकिस्तान के दीगर इलाकों में जो भारत की स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर ट्रांसनेशनल टेररिज्म के सबूत हमारे पास मौजूद हैं, उनके होते हुए क्या ये मुज़ाकरात आगे बढ़ सकेंगे, किस तरह से? और ये क्या ये चीज़ डिस्कस होगी या बलूचिस्तान या दीगर इलाकों में जो रॉ की मुदाखलत है उसको किस तरह एड्रेस किया जाएगा? देखिए, वो तो दुनिया के सामने हमने सबूत रखे हैं और हम रखते रहेंगे और दुनिया को बताते रहेंगे कि इनकी इन्वॉल्वमेंट है। कुलभूषण यादव उसका जीता जागता सबूत है और ये जो इनकी KP में, बलूचिस्तान में, हमारे वेस्टर्न रीजन में इनकी इन्वॉल्वमेंट है, वो हर सतह पे उसको हमने इंशाल्लाह ताला बिल्कुल उठाना है और हर सतह पे उसके सबूत भी रखेंगे, उस पर बातचीत भी करेंगे। और क्या हुकूमत पाकिस्तान अभी भी कुछ खतरा या कोई खतरा या खदशा तो नहीं, लेकिन क्या आप महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम डरने वाले तो नहीं हैं, खतरा खदशा तो खैर जो भी हो वो हमने दिखा दिया दुनिया भर को, लेकिन क्या हुकूमत पाकिस्तान महसूस कर रही है कि सीज फायर के बावजूद मोदी की तरफ से, भारत की तरफ से कोई शरारत हो सकती है?
देखिए, जिस तरह मैंने कहा कि दुश्मन बदनीयत है, मगर कल जो तकरीर थी एक हारे हुए प्राइम मिनिस्टर की, उसके अल्फाज साथ नहीं दे रहे थे, क्योंकि नुकसान इतना उठाना पड़ा है कि आर्म फोर्सेस का मोराल बड़ा लो है। तो मैं नहीं समझता कि दोबारा मिस एडवेंचर करेंगे, उनको भी बड़ा टाइम लगेगा इस लॉस से रिकवर करते हुए। और सिंध तास जो मुआहदा है उसकी बहाली के हवाले से कुछ बता दीजिएगा सर, थोड़ा सा डिटेल में अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो। देखिए, पाकिस्तान की लाइफलाइन है और पाकिस्तान कह चुका कि सिंध तास मुआहदे पर हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। भारत उसको एक तरफा तौर पे बिल्कुल ना तो सस्पेंड कर सकता है, ना उस पर कोई कार्रवाई कर सकता है। भारत की कैपेसिटी भी नहीं है पानी रोकने की, उसका रुख तब्दील करने की। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी कह चुकी कि हम भरपूर तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे अगर हमारी 24 करोड़ अवाम का पानी रोका गया या उसका रुख तब्दील किया गया। उस पर हमारा स्टांस बिल्कुल क्लियर है और लीगली हमारा केस बड़ा स्ट्रांग है। अगर किसी भी बैनुल-अक़वामी सतह पे किसी फोरम पे ये मामला गया तो पाकिस्तान का बड़ा मजबूत मुकदमा है और भारत को बड़ी सुक्की उठानी पड़ेगी, बिकॉज भारत की वायलेशन बहुत ज्यादा हैं और पाकिस्तान का स्टांस बड़ा क्लियर भी है, मजबूत भी है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान राइट के ऊपर भी है। और क्या तवक्को कर सकता है या पाकिस्तान कोई तवक्को रखता है, या वैसे ही क्या तवक्को रखी जा सकती है कि एनी टाइम सून या एनी टाइम इन फ्यूचर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ या देयर कैन बी एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन द पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर एंड द इंडियन काउंटर पार्ट? I can't say at this point in time. जी, एट दिस पॉइंट इन टाइम, लेकिन फ्यूचर में कभी? तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, राइट। प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ। लेट्स टेक दिस शॉर्ट क्विक ब्रेक। हमारे साथ मौजूद है वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात अताउल्लाह तारा साहब। कुछ मज़ीद सवाल उनसे करते हैं। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़े। अभी 10 मई को तो हमने यौम मार्का हक बड़ा ज़बरदस्त, अभी तक कौम जो है वो यौम तशक्कुर के तौर पे उसी कैफियत में है। अल्लाह के हुजूर शुक्राना जितना भी अदा करें वो कम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने शुक्राने के नवाफिल अदा करने के हवाले से भी जो है ना वो कह दिया है। अब 10 मई के बाद आगे 28 मई भी आने वाला है, जो कि बहुत अहम एक डिसाइसिव फैक्टर रहेगा हमेशा से, और फिर इस 10 मई को उसकी मैनिफेस्टेशन भी हो गई। तो इस साल 28 मई को सेलिब्रेट करने का हुकूमत का प्लान क्या है? जी बिल्कुल जी, यौम तकबीर, क्योंकि वो ऑफिशियली उसको यौम तकबीर डिक्लेयर किया गया है और उसने हमारा दिफा नाकाबिल तस्खीर बना था और हमारे लिए फ़ख्र का और एक खुशी का और एक बहुत ही अहम दिन है। तो हम हमेशा उसको मनाते हैं और इस दफ़ा भी 28 मई को यौम तकबीर मनाया जाएगा, जब चागी के पहाड़ पे नारा तकबीर बुलंद किया गया था, और भरपूर तरीके से मनाया जाएगा और पूरे मुल्क में बड़े जोशो खरोश से मनाया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है। इसके साथ साथ कुछ दीगर मामलात के हवाले से फरमा दीजिएगा। कुछ सियासी मामलात भी दरपेश हैं, उन पर भी ज़रा आगे चल के बात करेंगे। लेकिन जो कि आप मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैं, सो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जो साइबर वॉरियर्स जिनको कहा भी गया, इसने कितना अहम किरदार अदा किया और आपके लिए कितना चैलेंजिंग था 6 और 7 मई से लेके, बल्कि 22 अप्रैल से लेके 10 मई तक का पीरियड, और जो पाकिस्तान के साइबर वॉरियर्स सामने आए हैं, पूरी कौम जिस तरह मुत्तहिद हो गई है, और जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पाकिस्तान ने लड़ी है, फिर भारत पर साइबर अटैक, यहाँ से अब मज़ीद आगे हम किस तरह बढ़ सकते हैं, इसमें डेवलपमेंट किस तरह से कर सकते हैं, चैलेंजेस क्या हैं, कुछ अगर रह गई थी कमी तो उसको हम पूरा कैसे कर सकते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान की जेन जी ने, सोशल मीडिया यूजर्स ने बड़ा भरपूर किरदार अदा किया। हम तो ये जंग लड़ रहे थे 22 अप्रैल से ही, जब भारत ने पाकिस्तान पे इल्जाम धरा। हम तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को लेके चल रहे थे कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, भारत के पास कोई एविडेंस नहीं है, भारत पाकिस्तान पे बेबुनियाद इल्जामात लगा रहा है। और हमने पूरी जंग लड़ी, भरपूर तरीके से लड़ी और अल्लाह के फजल से उसमें कामयाबी हासिल की, क्योंकि हम सच पे खड़े थे, हम सच का दिफा कर रहे थे और दूसरी तरफ से झूठ आ रहा था। तो बतौर मिनिस्टर इंफॉर्मेशन मेरी पूरी मिनिस्ट्री ने भी दिन रात एक किए, बड़ी मेहनत की। सच ना सिर्फ लोकल मीडिया पे, बैनुल-अक़वामी मीडिया के ऊपर भी आके पूरी दुनिया को सच बताया और लोगों को ये बावर कराया कि पाकिस्तान हक सच के ऊपर है और भारत झूठ और मकर से काम ले रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें अगर हमें सोशल मीडिया वॉरियर्स की, जेन जी की, पूरी पाकिस्तानी अवाम की सपोर्ट हासिल ना होती तो इतनी जोरदार आवाज बन के हम ना गरज पाते। तो मैं पाकिस्तानी अवाम को, अपने सोशल मीडिया यूजर्स को और तमाम लोग जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, उनको खिराजे तहसीन और सलाम पेश करता हूँ। सो क्या तवक्को रखी जाए कि ट्विटर इसी तरह खुला रहेगा VPN के इस्तेमाल के बगैर सर? क्या ये तवक्को? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने एक जवाब जमा कराया है कोर्ट के अंदर। हाँ, लेट्स होप इसका कोई पॉजिटिव आउटकम निकल आए और एक अच्छा आउटकम निकल आए।
उम्मीद की जा सकती है कि शायद इसका कोई अच्छा आउटकम निकलना चाहिए। लेट्स सी हाउ द सिचुएशन अनफोल्ड्स। ठीक है, अब चूंकि आखिरी चंद एक मिनट मेरे पास रह गए हैं गालिबन, तो मैं ज़रा आपसे कुछ सियासी मामलात के हवाले से, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस क्या अभी भी इट्स स्टिल ऑन द कार्ड्स, इट्स स्टिल ऑन द टेबल के बुलाई जाएगी? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गालिबन कौमी कायदीन से मुलाकात भी थी, वो भी शायद पोस्टपोन हो गई या कैंसिल हो गई? देखिए, फोन पे उन्होंने तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को एतमाद में भी लिया। जी, जिस दिन ऑपरेशन बयानुल मरसूस चल रहा था और बुनियानुल मरसूस के दौरान भी वो राब्ते में रहे तमाम सियासी कायदीन के साथ, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के। तो सियासी कट होते रहते हैं और होने चाहिए। तो उम्मीद की जा रही है कि इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई एक ऐसी गैदरिंग की जाएगी जिसमें तमाम पार्टीज को मदऊ किया जाएगा। तो उस पर सोच विचार जारी है। उम्मीद है कि ये ऐसी कोई जल्द हम किसी नतीजे में पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तो इकट्ठा करने के, दावत करवाने के बड़े शौकीन रहा करते थे हमेशा से। पता नहीं प्राइम मिनिस्टर बन गया तो क्या हो गया, लेकिन लंच पर बुला लें, डिनर पर बुला लें, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तो सबको इकट्ठा खाने पे बुलाने के सबको बड़े शौकीन हुआ करते थे हमेशा। देखिए ना, इनिशिएट तो उन्होंने किया ना, सबको उन्होंने राब्ता भी किया और सबको साथ लेके चले। ऑपोजिशन ने भी बड़े अच्छे जज्बात का इजहार किया। तो मैं यही कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि कोई ना कोई ऐसा कट जरूर होगा। ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी डिमांड है कि जी जो सीज फायर हो गया है अब दुश्मनों के साथ, तो अब सियासी सीज फायर भी होना चाहिए। इसे किस तरह देखते हैं आप? देखिए, मैं नहीं समझता उनकी ऐसी कोई डिमांड आई है सियासी सीज फायर की। एक कमेटी बनी थी, मुज़ाकरात हुए थे। आज स्टेटमेंट दिया है बैरिस्टर गौहर ने। मुज़ाकरात के दौरान वो बैकआउट कर गए। अच्छा माहौल है अब, और वो बड़ा अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान मैं समझता हूँ तल्खियां बहुत कम हुई हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि ये माहौल बरकरार रहे फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान और हमारी मुल्क की सालमियत और दिफा की खातिर और इकोनॉमिक प्रोग्रेस की खातिर हम इसी तरह अपोजिशन और गवर्नमेंट मिलकर चलते रहे। तो उम्मीद की जा सकती है कि जो तल्खियां दूर हुई हैं और एक अच्छा माहौल पैदा हुआ है, जारी रहेगा इंशाल्लाह। तो यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से PMLN की हुकूमत की यही तवक्को है कि वो इसी पॉजिटिव एटीट्यूड को लेकर आगे चलेगी? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ठीक है। सो क्या अभी भी बानी पीटीआई इमरान खान की पैरोल पर रिहाई क्या मुमकिन है? क्योंकि जंग के दौरान तो ये मामला बहुत ना, अब कन्विक्टेड हैं वो कई केसेस में, तो पैरोल तो होता है खुदा ना खास्ता कोई ऐसी आफत आ जाए, कोई खुदा ना खास्ता कोई बहुत इस तरह का मामला हो, तो ये किस बात पे पैरोल उनको लाया जाए? मैं तो नहीं समझता कि कोई पैरोल बनती है या कोई पैरोल पे उनको आना चाहिए। ये मैं तो ये सवाल कोई समझता हूँ कि ये एक ठीक सवाल नहीं है, क्योंकि पैरोल तो देखिए ना वो हाउस के मेंबर है कि प्रोडक्शन ऑर्डर किए जाएं, और किस बात का वो मैं बिल्कुल इसको रद्द करता हूँ कि ऐसी ना तो पॉसिबिलिटी है और ना ये कोई ये इररिलेवेंट चीज है पैरोल, या वो आए या ना आए। तो मैं नहीं समझता कि उनका कोई किरदार इस चीज में है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त यही मुतालबा कर रही है कि जी हम इस वक्त जो माहौल है कौम इत्तेहाद का, इस माहौल को अपनी पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी के तौर पे तो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ना, कि एक सियासी अपॉर्चुनिटीज में से निकले। मैं नहीं समझता कि इसको इस्तेमाल करना चाहिए, और ये डिमांड उनकी मुनासिब नहीं है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया मिनिस्टर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अताउल्लाह तारा साहब, आज प्रोग्राम के लिए खास तौर पे वक्त निकालिए। तमाम इशूज़ के हवाले से, चाहे पाक भारत ताल्लुकात हों, पाक भारत खुदा न खास्ता आइंदा जंग के खतरात हैं कि नहीं है, मसला कश्मीर सबसे अहम तरीन मामला, इसका मुकदमा किस तरह हुकूमत पाकिस्तान लड़ेगी, ट्रंप की सॉलिसी किस वक्त क्या चीज़ होने जा रही है, हो सकती है, हुकूमत की आइंदा की स्ट्रैटेजीज़, सियासी मामलात, इमरान खान की पैरोल पर रिहाई अताउल्लाह तारा साहब समझते हैं कि अभी मुमकिन नहीं है, नहीं होनी चाहिए, बल्कि अभी नहीं, वो समझते हैं कि मुमकिन है ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए। और जो इस वक्त कौमी इत्तेहाद और इत्तेफाक और यगानगत का माहौल बना है, हुकूमत कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको अनसूटेबल एंड इलॉजिकल डिमांड्स करा के इसको ख़राब ना करे। ये था आज का प्रोग्राम। दैट्स अ रैप। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।